नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परिवर्तन और आप हैं स्टडी विद परिवर्तन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, पिछले 2-3 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। मुझे पता है आप सबको थोड़ी असुविधा हुई होगी, क्योंकि 2-3 टॉपिक पर 2-3 दिनों में ही कुछ ऐसी सूचनाएँ फैलीं जो हम सब के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। जैसे आपका जो है ये यूपीपीसीएस से संबंधित एक न्यूज़ है और एक न्यूज़ है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये 2 प्रमुख न्यूज़ हैं और एक न्यूज़ है आपकी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित। तो मैं इन तीनों चारों न्यूज़ों पर ठीक से बातचीत करूँगा आपके सामने कि ये इनकी वास्तविकता आखिर है क्या। पहले तो हम उस न्यूज़ को पढ़ते हैं जिस न्यूज़ के कारण हम सबके मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, परीक्षा कैलेंडर, यूपीपीसीएस परीक्षा, आरओ परीक्षा आदि को लेकर। दोस्तों, ये न्यूज़ है अमर उजाला की। अमर उजाला की ये न्यूज़ है और इसमें आप पढ़िए, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी की जून और जुलाई में होंगी कई प्रमुख भर्ती परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरक्षित तिथियों में करा सकता है स्थगित परीक्षाएं। ये अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, प्रयागराज में छपी ये न्यूज़। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चुनाव के बाद जून और जुलाई में कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं कराने जा रहा है। वहीं नवगठित उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग, ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की भी जो है इन्होंने बात कर दी है, तो हम इसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है, लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियों को शुरू कराने की तैयारी में है। आयोग ने मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं, जिनमें पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और सहायक नगर नियोजन प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी शामिल है। इन दोनों भर्तियों के लिए प्रमुख परीक्षाएं जून और जुलाई में प्रस्तावित हैं। तो ये वही बात हो गई जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम परीक्षाएं कब तक संभवतः करवा पाएंगे। 6 महीने का जो टाइम दिया था उसके अंदर परीक्षाएं कराने की बात सरकार ने कही थी। तो वही बात इसमें लिखी हुई है कि जून और जुलाई में प्रस्तावित है। आयोग के कैलेंडर में सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 19 जून और पीसीएस मुख्य परीक्षा 7 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इन दोनों मुख्य परीक्षाओं का टलना तय है। अब जब प्री ही नहीं हो पाया तो टलेंगी ही, ये तो स्वाभाविक सी बात है। आयोग की ओर से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि स्थगित की गई पीसीएस परीक्षा जुलाई में संभावित है। सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन यह परीक्षा भी जल्द कराई जा सकती है। वहीं आयोग के कैलेंडर में 28 जुलाई से प्रस्तावित आरओ मुख्य परीक्षा 2023 का टलना भी तय है। अब ये लिखने की क्या ही ज़रूरत थी, आप खुद सोचिए। जिसकी परीक्षा ऑलरेडी टल चुकी है, मेरा ये ब्रश थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, मैं एक सेकंड आपको पेन से दिखाना चाहूँगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 28 जुलाई को प्रस्तावित है, आरओ मुख्य परीक्षा का टलना तय है। तो आप ये खुद बताइए, जिसका प्रीलिम्स परीक्षा ही नहीं हुई है उसका मुख्य परीक्षा कैसे होगा? ये तो स्वाभाविक सी बात थी। स्वाभाविक सी बात है कि मुख्य परीक्षा टलेगी, क्योंकि पेपर लीक के कारण इसकी प्रारंभिक परीक्षा निरस्त की जा चुकी है। आयोग ने 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा भी जून या जुलाई में कराई जा सकती है। जून या जुलाई की बात करें तो यूपीपीसीएस के कैलेंडर में परीक्षाओं के लिए 16 जून, 30 जून, 21 जुलाई की तिथियां आरक्षित हैं। इन तिथियों में स्थगित परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। नया आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जुलाई या अगस्त में परीक्षा कराने की तैयारी में है। इस बीच टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि भी घोषित की जा सकती है। अब इस सब में सकने वाली बातें हैं, की जा सकती है, नहीं की जा सकती हैं, ये तो कुछ क्लियर नहीं है इसका। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है कि संभवतः इनकी तिथियां क्या हो सकती हैं। मैं आज उन तिथियों का जिक्र तो फिलहाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसी सप्ताह में जो आने वाला सप्ताह है, अभी कल तो संडे है, संडे के बाद से जो भी सप्ताह है उसके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 3 तिथियों के अंदर कभी भी आपका कैलेंडर अब जारी हो जाएगा और उस कैलेंडर में सारी तिथियों की जानकारी है, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं वो परीक्षाएं, जैसे आपका आरओ है, पीसीएस है, जो भी बड़ी भर्ती हैं, वो सारी परीक्षाओं की प्रीलिम्स की तिथियाँ भी और उनके साथ साथ मेंस की तिथियों की भी चर्चा उनमें की गई है। तो अब तो मुश्किल से 1 हफ्ते का समय है, आप निश्चिंत होकर के तैयारी करें और 1 हफ्ते तक कैलेंडर का इंतज़ार करें। कैलेंडर जैसे ही आ जाता है आपको जो स्पष्ट तिथियां हैं वो आप सबके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। फिलहाल आप वही तिथियां मान करके चलें जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप 2-3 दिन इंतज़ार कर लीजिए।
ये पहली चीज़ रही। दूसरी चीज़ ये कि जून जुलाई में होंगे, अब ये इन्होंने ये जो बातें लिखी हुई हैं, जून जुलाई में कई बार प्रमुख भर्ती परीक्षा, अब ये पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, कौन सा जो है भांग पीते हैं, भगवान जाने कहाँ से न्यूज़ लेके आते हैं, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। कौन सा सोर्स है, ये जो बड़े बड़े पेपर हैं, बताइए। अमर उजाला जैसा पेपर जो विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी चर्चित है, रोज़ सुबह प्रयागराज जैसे शहरों में जहाँ लाखों विद्यार्थी रहते हैं, इसको सुबह सुबह पढ़ते हैं, और ये सब ऐसी उटपटांग की सूचनाएं दे करके आप सबको भ्रमित कर दे रहे हैं। तो आप फिलहाल तो इन भ्रामक न्यूज़पेपरों से थोड़ा सा दूर रहें, ऐसी न्यूज़ से दूर रहें। पेपर में तो खैर ढेर सारी चीज़ें, आपको अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो आप परीक्षा जीवन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, आपको मेरे चैनल पर स्पष्ट तौर पे सही और सटीक मिलेंगी। ये मेरा वादा है आपसे। तो ये जून और जुलाई में तो कतई नहीं करा पाएंगे। एक लंबी प्रक्रिया है हर परीक्षा की, और चूँकि ये परीक्षा जो है जिस स्थिति में निरस्त की गई हैं, और जिस स्थिति में सभी की तिथियाँ आगे बढ़ी हैं, उस स्थिति को देखते हुए ये परीक्षाएँ फिलहाल तो नहीं हो पाएंगी अभी। ये अक्टूबर नवंबर में तिथियाँ जो भी हैं, तिथियों की जानकारी आपको 2-3 दिन बाद परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से खुद ही पता चल जाएंगी। पर ये अक्टूबर और नवंबर माह में ही पेपर संभावित हैं, जो कैलेंडर में भी आपको तिथियाँ देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आप ये मान करके चलें कि अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, नवंबर का द्वितीय सप्ताह आपका पीसीएस और आरओ के लिए आरक्षित है। अब रही बात टीजीटी और पीजीटी की, तो टीजीटी और पीजीटी का भी वही हाल है। हालांकि चुनाव के बाद इसमें बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट हो जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग लगभग गठित हो चुका है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारियों का नियुक्ति होना शेष है। तो काम तो बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन इसकी भी अपनी एक विस्तारवादी प्रक्रिया है। किसी भी वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक बड़ी जो है मशीनरी लगती है, वो मशीनरी अभी तैयार नहीं है। अभी सब पत्राचार वगैरह चल रहा है, तो अभी तो इसकी संभावना कम है कि ये भी जून या जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे। जितना मुझे जानकारी है और जितना मेरे सोर्सों की जितनी जानकारी उन्होंने मुझे दी है, उस हिसाब से इनका भी पेपर आपका अगस्त और सितंबर में जाएगा। अगस्त सितंबर मान करके चलें, अक्टूबर में भी संभावित है, अक्टूबर में भी ये जा सकती है, क्योंकि अभी तो पत्राचार ही चल रहा है, अभी तो इसका कुछ क्लियर है ही नहीं। तो ना तो सेंटर बने हैं, ना पेपर छपने की कुछ बातचीत है, तो बताइए कैसे एग्ज़ाम करा लेगा? क्या रातों रात तो कुछ हो नहीं जाता है, एक लंबी प्रक्रिया उसके लिए। तो अगस्त से आप मान के चलें, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी एग्ज़ाम करा लेगा। तो आपके पास अभी भी भरपूर समय है। जो लोग तैयारी ना किए हों, वो अभी ठीक ठाक तरीके से लग जाएँ और मेहनत करें। इस बार जितनी परीक्षाएं रुकी हुई हैं, देखिए ये एक ना एक दिन तो होनी ही है, और अभी अगस्त से ही हो जानी है। जितने लोग यूपी पीसीएस देते हैं, जितने लोग आईएएस का पेपर देते हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी का पेपर भी देते हैं। क्योंकि हम सब की मानसिकता है कि हमारा सेकंड जो है वो स्थिति मजबूत होनी चाहिए, तो हम लोग अक्सर बीएड बीटीसी कर लिया करते हैं तैयारी के दौरान ही। तो हम सब टीचिंग भर्तियों पर भी ध्यान देते हैं हल्का फुल्का। तो अभी तो अपने पास यूपी पीसीएस है, आरओ है, टीजीटी का और पीजीटी का एग्ज़ाम है। तो ऐसे और कई सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे डीईओ का भी एग्ज़ाम है, उसकी तिथि भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी यूपी पीसीएस कैलेंडर में, जो अभी आने वाला है इसी सप्ताह में। तो अभी अपने पास ढेर समय है, और इस पूरे समय में हम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और ठीक ठाक तरीके से अपनी मेहनत को अंजाम दे सकते हैं, और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो तिथियों के मामले में मैंने आपको पहले भी जो सूचना दी थी, और जो आज भी सूचना दे रहा हूँ, उस सूचना पर ही केंद्रित रहकर आप पढ़ाई करें। उसके पहले आपके एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है, ना के बराबर है, ये आप मान करके चलें। रही बात कैलेंडर की, तो कैलेंडर आपका अगले सप्ताह 100% आ जाएगा। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, चुनाव खत्म होने के बाद कुछ परीक्षाएं अवश्य होंगी जो शेष हैं, छोटी मोटी परीक्षाएं जो यूपी पीसीएस भी करवाएगा, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में यूपी पीसीएस सबसे पहले होगी, उसके बाद आरओ का एग्ज़ाम होगा। तो ये अक्टूबर में ही संभावना इनकी बन रही है, अक्टूबर से पहले ये एग्ज़ाम संभावित नहीं है। तीसरी बात इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए, इसके बच्चे भी बहुत सारे परेशान हैं। इन्होंने भी मुझे लगातार मैसेज किया है इसके लिए कि इन तक भी तमाम भ्रामक सूचनाएं पहुंच रही हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। इनका तो लोग विज्ञप्ति बना के डाल दे रहे हैं कि भैया इनका एग्ज़ाम है, विज्ञप्ति में छाप दे रहे हैं, एग्ज़ाम की तिथियाँ छाप दे रहे हैं। तो आप लोग तो एकदम निश्चिंत रहें। अगर मेरे चैनल पर आपको ये सूचना नहीं मिल पा रही है, या आप मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो कम से कम वेबसाइट जो है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का वेबसाइट को सर्च करते ही रहें। जब तक वेबसाइट पे कोई विज्ञप्ति नहीं दिख जाती है, तब तक आप किसी भी विज्ञप्ति को लेकर के परेशान ना हों। सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तो आप निश्चिंत रहें और भ्रामक खबरों से दूर रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, और यही सारी बातें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतनी दूर तक मेरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।